great pleasure to address some of the best minds in the country. The people who are sitting in front of me are some of the best minds in the country, so give a very big round of applause for all of you. I'm really happy to share that this is a conference which is in the series of various technical conferences. Over a period of time, railways kind of became very bound by its own chains. Last 8 years, it is getting freed from those chains. And this particular conference is part of that process. अभी हाल ही में करीब करीब मेरे जानने में 4 या 5 बड़ी टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस हुई है ईच ऑफ द सेक्टर्स, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अभी डेटा साइंसेज में, कुछ टाइम पहले सिग्नलिंग पे भी एक हुई थी. आई थिंक this is a good process. This helps us be conversant with what's happening in the world. So I thank the entire board and Chris for organizing this conference. Friends, हम सबको पता ही है कि डेटा की क्या वैल्यू है, किस तरह से डेटा कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. आपके सामने मैं केवल 2 या 3 पॉइंट रखूंगा. बाकी आज का दिन मैक्सिमम फोकस टेक्निकल डिस्कशंस पे रहे और उन टेक्निकल डिस्कशन से क्या निकल के आता है उस पे रहे. बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें जहाँ दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, कैचअप करना ज़रूरी है. उसके साथ कैचअप भी करना है और उसके साथ इनोवेट करके आगे भी बढ़ना है. तभी जाके हम जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, इंडियन रेलवेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जस्टिस तभी कर पाएंगे जब हम बहुत तेज़ी से, इन अ सेंस we have to do a marathon as if we are running a 100 meters race. हमें स्प्रिंट करना है लेकिन मैराथन तक की माइंड में रख के करना है. तभी जाके हम कैचअप कर पाएंगे, तभी जाके हम रियल जस्टिस कर पाएंगे हमारे 135 करोड़ भारतीयों के एस्पिरेशंस के लिए. और ये ज़रूरी है. आप देखो, रेलवे हमेशा एक लंबे पीरियड तक एक प्योरली पॉलिटिकल मिनिस्ट्री रहता था. पिछले 8 वर्षों में आप देखो, प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को टेक्निकल फोकस की तरफ शिफ्ट किया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरफ शिफ्ट किया है, पैसेंजर एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव करें उस पर शिफ्ट किया है. ये बहुत बड़ा चेंज है. इस चेंज की वैल्यू अगले कई वर्षों तक दिखेगी. अब इसमें एक्सेलरेशन करने की ज़रूरत है. ये चेंज देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर अपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं अपने, तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब भी चेंज होता है तो एक नेचुरली एप्रीहेंशंस होते हैं, एंग्जाइटी आती है, इस चेंज से क्या होगा, अच्छा होगा, मेरे लिए क्या ख़राब है, मेरे लिए क्या अच्छा है, वो माइंड में सबके आएगा. लेकिन एक बात आप सबके सामने मैं रखना चाहूँगा कि सरकार का बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव है, दिस चेंज शुड बी एब्सोल्युटली गुड फॉर इंडियन रेलवेज. क्लियर फोकस है, क्लियर इंटेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपन माइंडेडनेस है, सेंस ऑफ पर्पस है. इस चेंज को किस तरह से देश के हित में हो, रेलवे के हित में हो और आप सबके हित में हो. तो इस चेंज से अगर कभी कोई एप्रीहेंशन भी आए तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बहुत इजीली आप मेरे से मिल सकते हैं. आपको पता ही है कि हाईली एक्सेसिबल ऑफिस है मेरा, कभी भी आप मिल सकते हैं. पर इस चेंज को अडॉप्ट कीजिए, इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, इस चेंज को एक्सेलरेट कीजिए. ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है. टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी हमें बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीज़ें जो 1960s और 1950s की टेक्नोलॉजी पे आज भी चल रही है. बहुत तेज़ी से हमको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी. बहुत तेज़ी से हमें जो हमसे बेटर नॉलेज वाले, हमसे बेटर कैपेबिलिटी वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा. हमें बहुत तेज़ी से हमारा जो माइंडसेट है वो
इन दो लाइन के बीच में सिमट के न रह जाए, दोनों पटरियों के बीच में, उसके बजाय ब्रॉडर माइंडसेट हो, वो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। लर्निंग बहुत आसान है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, लर्निंग बहुत आसान है, अनलर्निंग बहुत डिफिकल्ट होती है। बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करना पड़ेगा हमें, और अनलर्निंग रियली, आई टेल यू, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस प्रोसेस में कई बार माइंड में टेंशन्स भी आते हैं, एप्रीहेंशंस भी आते हैं, लेकिन फेस इट, होल्ड इट विद करेज, टेक दिस डिसीजंस बिकॉज यू आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन रेलवेज का आज एक, मैंने कई बार पब्लिक मीटिंग्स में भी बोला है, इंडियन रेलवेज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी कहीं पर भी अगर हम उठाएं तो डोमेन नॉलेज इंडियन रेलवेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इतना हाई होता है। वो डोमेन नॉलेज हमारी स्ट्रेंथ है, वो टेक्निकल नॉलेज हमारी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है, चेंज को अडॉप्ट करना है और रैपिडली ट्रांसफॉर्म करना है, रैपिडली ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के जो आइडियाज़ आए, चेंज करने के लिए जो आइडियाज़ आए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो आइडियाज़ आए, ऑल दोज आइडियाज़ आर वेलकम। आज इस कॉन्फ्रेंस से जो निकल के आएगा उसमें मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, 2-3 सब्जेक्ट्स पे आप वैसे फोकस कर ही रहे हैं, फिर भी मैं जस्ट रिपीट ही कर रहा हूँ बस। एक तो हमारे बहुत सारे सिस्टम आइसोलेशन में डेवलप हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अपनी अपनी नीड के हिसाब से, उस टाइम के टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से। टाइम आ गया कि अब हम अब इनिशियो वाइट बोर्ड लेके, ब्लैंक स्लेट लेके, ब्लैंक पेपर लेके, कंप्लीट फंडामेंटली एक नए तरीके से कैसे डेवलप करें रेलवे का ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री टू गिव योर थॉट्स ऑन दिस, शेयर योर थॉट्स ऑन दिस ड्यूरिंग योर presentations and even after that. Time has come when instead of having 20 different operating systems, we should really focus at, like, instead there are two approaches. One approach is to integrate all of them. That will always be a suboptimal approach. That will always be a suboptimal approach. Other approach is कि हम ये सारे systems हैं हमारे पास, चलते रहने देते हैं, लेकिन पैरेलल में एक नया डेवलप करना चालू करते हैं जो कि आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अनुकूल होगा, which is in tune with, which is in sync with today's technology. उसको डेवलप करना चालू करें और एक एक करके इनको पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को फेज आउट करते जाए. That approach will be optimal because that will use the latest technologies that will not be bound by the legacy. इसका फायदा हमको कई जगह मिला है. अभी जब 4G और 5G का डेवलपमेंट कर रहे थे, राइट, उसमें बिकॉज वी डोंट हैव अ लेगेसी सिस्टम ऑफ 2G 3G, 2G और 2G की लेगेसी तो अलग टाइप की थी, लेकिन वैसी लेगेसी अब हमारे पास नहीं है और हमारी सरकार भी अलग तरह की है. तो because we didn't have that legacy, we were able to create a system which is today better than the other systems in the world. आपके पास legacy नहीं है तो mind bound नहीं रहता, उस chain से बंधा नहीं रहता है, एक नई तरीके से सोच सकते हो. तो 2G जो अपना 4G 5G बना है, that is totally virtualized system, fully virtualized system, software based है, totally software, completely software based है. सर्वर आप डेल का ले सकते हो, इंटेल का ले सकते हो, किसी का भी सर्वर ले सकते हो और सॉफ्टवेयर उसमें ये बैठ जाए. इट इज़ अ टोटली न्यू वे ऑफ थिंकिंग. यही चीज़ अपने को यहाँ पर भी अभी सोचना चाहिए, पहला. दूसरा, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजीज आज रियलिटी बन चुकी है. एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजीज का हमको मैसिव यूज करना चाहिए, मैसिव यूज करना चाहिए. क्वांटम का हमें यूज़ करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, एआई का यूज़ करना चाहिए मैसिव ऑप्टिमाइजेशन के लिए. अभी एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिटवीन संचार भवन एंड रेल भवन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन. क्वांटम की से एनक्रिप्ट करेंगे कम्युनिकेशन को, क्वांटम की से एनक्रिप्ट करेंगे कम्युनिकेशन को. दैट मीन्स कई वर्षों तक भी कोई हैक करने की कोशिश करे,
उसको हैक नहीं कर सकता, उसमें कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता उस कम्युनिकेशन में। दैट इज द पावर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, और वो अपने ही स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एक नए तरीके से सोचिए, नई टेक्नोलॉजीज जो आज की है उनका मैसिव यूज हम कैसे कर सकते हैं वैसा सोचिए, और उस थॉट से हमको निकल जाना है कि सब कुछ मैं ही कोडिंग करूंगा, मैं ही डीबगिंग करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, एसआरएस मैं लिखूंगा, एफआरएस मैं लिखूंगा, उस सब से बाहर निकल जाना चाहिए। थिंक ऑफ द थिंक ऑफ हार्नेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कौन एक साइंटिस्ट या फिलोसोफर था ना जिसने कहा था कि गिव मी अ लार्ज इनफ लिवर, आई विल बी एबल टू मूव द अर्थ, राइट? कौन था? आर्किमिडीज था। सो दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वी शुड हैव कि वर्ल्ड में बेस्ट कौन सा है उसको मैं यूज कर लूँ। डेवलप हम करेंगे, लेकिन हमें सबकी पावर को हार्नेस करना, बिकॉज वी नीड दोज मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। उस माइंडसेट से भी हमको निकलना है। बहुत सारी चीजें हैं काम करने की। मजा तो आ रहा है ना काम में? एंजॉय कर रहे हो? ये जर्नी वंदे भारत जैसी जर्नी है। अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में एक प्रोग्राम था, तो उसमें जब वंदे भारत का वीडियो चल रहा था और वो पानी की ग्लास दिख रही थी, क्या लोगों के मन में जो, आई कुड लुक इनटू द पीपल्स आईज, और लोगों की आंखों में जो प्राइड था हिंदुस्तान के लिए और रेलवे के लिए, दैट वाज फिनोमिनल। देखने लायक चीज थी, वो एक्सपीरियंस करने लायक चीज थी। वो प्राइड आप सबके कारण है, वो प्राइड आप सबकी अचीवमेंट है, वो प्राइड और वो अचीवमेंट आप सबका अचीवमेंट। ऐसे और बहुत सारे अचीवमेंट्स लाने तैयार है? एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. I would request MD Chris to propose the vote of thanks.